हेलो एवरीवन, द डिवाइन विस्पर 888 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग में आपके लिए क्या निकल के आता है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं? प्लीज़ गाइड मी डिवाइन एंजल्स। क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं? प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स। जय हो बजरंगबली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। एस ऑफ पेंटिकल्स, what else divine? Please give me two more cards. Four of Wands. Oh, Four of Swords. Okay. Oh my God, the Devil. The Sun. क्या कॉम्बिनेशन है? इधर डेविल, इधर सन। ओके। जस्टिस, वेरी गुड। एट ऑफ पेंटिकल्स, वाव। टेन ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। डेविल को तो जाना ही था टेन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में। ओके, थैंक यू एंजल्स। बॉटम ऑफ द डेक, द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, तो सबसे पहले तो आप 1111 लिख के कमेंट बॉक्स में यूनिवर्स से अपने विश मांग सकते हैं, और तुरंत यहाँ पे यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड भी शो कर देना है। ऐसा ग्रेटिट्यूड शो करना है जैसे आपकी विश यूनिवर्स ने पूरी कर दी है, ठीक है, और भूल जाना है। तो चलिए, एस ऑफ पेंटिकल्स, द सन। आपके जीवन में एक उजाला मुझे दिख रहा, जबरदस्त। अगर आप अंधेरों से, नेगेटिविटी से, परेशानियों से गुजर रहे थे, कोई डेविल जैसा इंसान था जो आपको बहुत परेशान कर रहा था, नेगेटिविटी इसने बहुत आपके पास भेजी थी ना, तो अब इसके जीवन में दहशत ऐसी फैलने वाली है कि सांस लेना भी भूल जाएंगे ये लोग। अब शत्रुता गई भाड़ में, शत्रुता को छोड़ देंगे ये लोग, और बस आपकी दया के इंतजार में बैठे रहेंगे कि आपसे जस्टिस मिल जाए तो बस बात ही बन जाए। क्योंकि अभी ना इनके जीवन में कुछ ऐसा फैसला आने वाला है, कुछ ऐसी चीजें आने वाली हैं कि अपने हरकतों से बाज आएंगे। आपके जीवन में एस ऑफ पेंटिकल्स, गुरु की इतनी बड़ी जबरदस्त कृपा आपके ऊपर बनी हुई है कि मैं आपको बता नहीं सकती। गोल्डन पीरियड, गोल्डन टाइम है। ईश्वर ये गोल्डन टाइम अपने हाथ से आपको दे रहे हैं कि लो, है ना, बड़ी परीक्षा आपकी ली गई है, मानना पड़ेगा भाई। बहुत ईश्वर ने आपको तराशा है, गुजारा है जबरदस्त। बहुत सारे प्रॉब्लम से, दुखों से, टेन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी से आपको गुजारा गया है, इतने दुख तकलीफों से। और किससे? अपनों से। अपनों ने तो आपके साथ क्या क्या ही नहीं किया, आप देख सकते हैं। बहुत ओवर थिंकिंग की है आपने। एक समय ऐसा रहा है कि देखिए, इंसान अपनों से हार जाता है, दुनिया से लड़ सकता है, पर जहां अपने खड़े हो जाए दुश्मन बन के, वहां इंसान क्या कर सकता है? कुछ तो होते इतने नीच होते हैं कि अपनों से भी दुश्मनी कर लेते। लेकिन जो इंसान जिम्मेदार है, जिंदगी भर उसने जिम्मेदारियां उठाई हैं फैमिली की, वो इंसान ऐसा नहीं कर सकता। 100 बार सोचेगा
हर इंसान की मेंटालिटी एक जैसी नहीं होती, लेकिन फाइनल कंक्लूजन जितने भी तकलीफें दुख आपने झेला है, जस्टिस आपके जीवन में आ ही चुका है, आ ही गया। देखिए आपके मेहनत का अवार्ड रिवॉर्ड आपको मिलता हुआ दिख रहा है, और उस इंसान को बहुत बड़ी सजा मिलती हुई मुझे दिख रही है जिसने आपके जीवन में इतना मेहनत करने के बावजूद आपसे चोरी की है। आपके पैसों की चोरी की है, आपने किसी को रखने के लिए दिए होंगे तो उस पैसे को किसी ने गायब कर दिया है। आपके मेहनत के पैसे को किसी ने गलत तरीके से इस्तेमाल किया है, बिना बताए आपसे लिया है, या बिना बताए आपसे चोरी कर लिया, स्नैच कर लिया, कुछ भी किया, या नुकसान कर दिया। ये आपके फैमिली का कोई हो सकता है। आपकी मेहनत की इस इंसान को कोई कदर नहीं रही। कोई ऐसा देखिए बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। ये जो आपकी मेहनत की कमाई थी ना, जो आपने आय वेले के लिए इसे रखा था, तो किसी ने उसे बिल्कुल धुएं की तरह उड़ा दिया। आप यहाँ पे आपकी सेहत मुझे दिख रही, कुछ काफी आप बीमार हो सकते हैं, क्योंकि जेन्युइन है आपके लाइफ में है ही ऐसे ऐसे लोग कि स्वस्थ रहना तो बड़ा ही नामुमकिन है। ऐसे ऐसे लोगों से आपका पाला पड़ा है कि आप अकेले सुधर के क्या करेंगे जब 10 के 10 बिगड़े ही हुए हैं। कुछ ऐसे हैं आपकी लाइफ में, ऐसे लोग। यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कोई ऐसे इंसान को कर्मा मिल रहा है जिसने आपके पैसे पास्ट में छीने या नुकसान किया या फिर फ्रॉड किया, चीट किया, कुछ भी किया, उसे कर्मा मिल रहा है। कोई यहाँ पे डेथ बेड पे है, रात को उठ उठ के जागना, बहुत ज़्यादा पसीने आना, बहुत ज़्यादा परेशान होना, और ईश्वर से माफिया मांगना जो इसने आपके साथ चीट किया उसके लिए। दूसरी चीज, ऐसे इंसान के जीवन में जस्टिस आ रहा है जिसने आपको मैरिड लाइफ में चीट किया है, आपको थर्ड पार्टी में रखा, आपकी खुशियों को बर्बाद कर दिया, फैमिली लाइफ बर्बाद कर दी। आप जिस इंसान के साथ भी थे ना, जिसने भी आपको थर्ड पार्टी में डाला, ये आपका पार्टनर ही है, क्योंकि यहाँ पे मैरिड लाइफ है। और आपकी खुशियों को जिसने भी बर्बाद किया ना, इस समय थर्ड पार्टी से धक्के खा रहा है अच्छी तरीके से। और मुझे ऐसा लगता है कि आपने भी आपने इस इंसान से दूरियां बनाई है। इमोशनली हो सकता है, फिजिकली भी हो सकता है। आपने इससे दूरियां बना ली है, आपने अपनी एनर्जी को पुल कर लिया इस इंसान से। बहुत गुड एनर्जीज आपके पास है, आप जो कोई भी हैं बहुत ही ज़्यादा प्योर सोल हैं, बहुत ही ज़्यादा आप एक हाईली इंट्यूटिव पर्सन हो सकते हैं। तो आपने अपनी एनर्जी को पुल कर लिया इस इंसान से, और ये इंसान बहुत परेशान है इस समय। उसके जीवन में आपको जस्टिस मिल रहा है। इसके जीवन में जितना अन्याय इसने आपके जीवन में किया है, एक एक कर्मों की सजा ये इंसान भुगत रहा थर्ड पार्टी में। जितना आपको परेशान करके गया था थर्ड पार्टी में, खुद परेशान हो रहा है ये इंसान उतना ही। ये थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है और थर्ड पार्टी भी हो सकती है, जो भी हो सकता है। इसका काम, करियर, फैमिली भी हो सकती है। यहाँ पे थर्ड पार्टी ये सिचुएशन है, और थर्ड पार्टी जो मैं बोल रही हूँ ये कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी भी हो सकती है। तो वहाँ पे आपको आपके जीवन में जस्टिस मिल रहा है, आपकी कदर करवाई जाएगी। यूनिवर्स ये करवाने वाले, बहुत जल्दी आपको बहुत पॉजिटिव साइंस मिलेंगे आपको देखने के लिए। अगर फैमिली ने आपकी कदर नहीं की तो फैमिली करेगी, पार्टनर ने नहीं किया तो पार्टनर करेगा, क्योंकि यूनिवर्स जस्टिस आपको देना चाहते हैं। यहाँ पे आपके लाइफ में यहाँ पे मुझे जिनके लिए दिख रहा, गुरु की कृपा बहुत जबरदस्त बनी हुई है। गुरु आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं। गोल्डन पीरियड है, गोल्डन कॉइन, ईश्वर के हाथों से आपको ब्लेसिंग मिलती हुई मुझे दिख रही है। बहुत ज्यादा यहाँ पे गुरु की वाइब्रेशन आ रही है। जिस गुरु को आप मानते हैं उन गुरु की बहुत ज्यादा कृपा बनी हुई है। उन गुरु का आशीर्वाद आपको लगा है जबरदस्त तरीके से। बहुत खुश होकर गुरु ने आशीर्वाद दिया है आपके, चाहे भगवान को आप गुरु मानते हैं या आपके कोई शरीर के गुरु हैं, वो बहुत खुश हैं आप पे। आपको ऐसा आशीर्वाद उन्होंने दिया है कि आप सन की तरह चमकने वाले। आपने अगर कोई कंपटीशन में, अगर आपने किसी कंपटीशन में बैठे कोई एग्जाम दिया, वहां पे आपके रिजल्ट बहुत अच्छे आने वाले। या आपकी फैमिली में किसी बच्चे ने ये कोई एक बहुत बड़ी कोई कंपटीशन है, उसको ना वहाँ पे वो बहुत ही अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलने वाला है। क्रैक करता हुआ कोई मुझे दिख रहा है ऐसा। आपके लाइफ में गुरु कृपा से किसी की मुझे शादी दिख रही है, बहुत जल्दी किसी की शादी होने वाली है।
और किसी किसी के लाइफ में एक बेबी आता हुआ मुझे दिख रहा है। और सन यानी कि आपके लाइफ में बहुत सारी विश फुलफिलमेंट, ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है। एस ऑफ पेंटिकल्स के नीचे ही सन। देखिए, अगर किसी ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक या कुछ डार्क एनर्जीज पास्ट में भेजे थे जेलेसी में आके, आपके ये लव लाइफ पे हो सकता है, मैरिड लाइफ पे हो सकता है, या फिर आपके पैसे पे हो सकता है। यहाँ पे सन इतना जोरदार यहाँ पे आपके जीवन में काम कर रहा है। सन की प्लेसमेंट सारी नेगेटिविटी को जला के भस्म करने वाली है। कोई आपके लाइफ में ऐसा इंसान रहा है जिसने टाइम टू टाइम डेविलिश प्रैक्टिशनर से आपके लाइफ में वुडू मैजिक बार बार करवाया है। यहाँ पे आपको बैक पेन से आप बहुत लंबे समय से गुजरे होंगे। बैक पेन, ये बैक पेन आपका जा ही नहीं रहा है, ये डार्क एनर्जीज का प्रभाव है। इसीलिए इसमें बहुत ज़्यादा आपको मेडिसिन काम ही नहीं करेगी, थोड़ा बहुत काम कर देगी, इसके बाद फिर वही हाल। तो आपके मेहनत की कदर की जा रही है, जो आपने मेहनत किया है ईश्वर वहाँ पे न्याय देंगे। जिसने आपके पैसे उड़ाए उसको वहाँ पे भी आपको न्याय मिलेगा। शनि देव जी की भी बहुत बड़ी कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। द एम्प्रेस, शनि देव जी की भी बहुत बड़ी कृपा आपके जीवन में बनी हुई है। बहुत ज़्यादा शनि देव जी ना, जैसे ऐसा लग रहा है आपके जीवन में जितना अन्याय हुआ है उस सब का बदला गिन गिन के अभी आपके दुश्मनों से, आपके शत्रुओं से लेते हुए नजर आ रहे हैं। उनके दिमाग में ऐसी दहशत ऐसी कि सांस लेना भी भूल गए। अब ना शत्रुता गई भाड़ में, शत्रुता छोड़ने जा रहे हैं, क्योंकि आपके जीवन में शनि देव जी बदला लेने पे तुले हैं। सन की एनर्जी ऑलरेडी जला जला के इनको खाक कर रही है। आपके गुरु की ब्लेसिंग अलग बनी हुई है। यहाँ पे इतने सारे पावर्स जो काम कर रहे हैं ना, तो ये अपनी जो दुश्मनी इन्होंने आपसे शत्रुता निभाने की सोची ना, वो गई भाड़ में। बस ये आपकी दया के इंतजार में बैठे हैं कि आप किसी तरह इन्हें माफ कर दो। यहाँ पे माफी मांगने की एनर्जी आप देख सकते हैं, कोई माफी मांग रहा है ईश्वर से। अगर ये कार्ड मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए, देखा आपने, कोई हाथ जोड़ के माफी मांगना चाहता है, आप माफ कर दें, बस यही चाहिए किसी। कोई इंतजार में बैठा है, हो सकता है आने वाले समय में कोई सामने से भी आपसे आके माफी मांग ले। यहाँ पे ईश्वर से तो माफीनामा चल ही रहा ऑलरेडी, किसी तरह से आपसे माफी मिल जाए इन्हें, तो ईश्वर भी इन्हें माफ कर देंगे, ऐसा मानना है इनका। एस ऑफ वॉन्ड, ओ माय गॉड, यहाँ पे द एम्प्रेस है, एस ऑफ वॉन्ड्स। आप एक एम्प्रेस है, गॉडेस एनर्जी में है। आपके जीवन में बहुत बड़ा एक ब्रेक थ्रू मुझे मिलता हुआ दिख रहा है। आपके जीवन में ना सूखे डंडे में भी यहाँ पे हरी पत्तियां निकलती हुई दिख रही, यानी कि विश फुलफिलमेंट। आपके जीवन में हरियाली ही हरियाली। आपके जीवन में मनी, फाइनेंसेस, अबंडेंट, खुशियां, हैप्पी फैमिली, जस्टिस, मैरिड लाइफ बहुत अच्छी, सब कुछ यानी कि भरपूर यहाँ पे दिख रहा। आप एम्प्रेस की एनर्जी में माँ दुर्गा की बहुत बड़ी कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। देखिए कितने सारे सन की एनर्जी है, शनिदेव जी की एनर्जी है, यहाँ पे माँ दुर्गा की एनर्जी है, इतने सारे गॉडेस की एनर्जी, गुरु की कृपा है अलग। तो कहाँ डेविल टिकेगा यहाँ पे। ओ माय गॉड, माँ काली, हनुमान जी बाकी थे, वो भी आ गए। तो हायरोफेंट, आप बहुत नॉलेजेबल पर्सन हो सकते हैं, गुरु, मेंटोर कुछ भी हो सकते हैं। आपकी पर्सनालिटी ही अलग है, इसीलिए लोग ना अब आपसे सिर्फ माफी के इंतजार में बैठे हो कि आप माफ कर दें। और जो भी शत्रुता उन्होंने की थी, अब वो गुस्से में आके उस शत्रुता को त्याग रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है वो निकल नहीं सकते हैं। दहशत बैठ गई है किसी के मन में, किसी को अपने कर्मों का डर लग रहा है कि कर्मों का दंड मिलेगा। कर्मों से कोई डर रहा है। जब किया था उस समय नहीं थी अकल, लेकिन अभी अकल आ रही है कि कर्मा जब हिट करेगा तो कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। यहाँ पे द हेरोफेंट है, बहुत ज्यादा नॉलेबल पर्सन हो सकते हैं आप, किसी की भी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आ सकते हैं, क्योंकि आप खुद चेंज हुए अपनी जिंदगी में। तो यहाँ पे आपके चक्रास भी अलाइन है। आप कोई गुरु, मेंटोर हो सकते हैं, डॉक्टर, लेक्चरर, प्रोफेसर, लॉयर, कुछ भी हो सकते हैं। ज्ञान आपके पास बहुत ज्यादा है, गीता ज्ञान हो सकता है, या फिर वेद पुराणों का ज्ञान हो सकता है, आपके पास बहुत सारा है। आप अपने लाइफ में कुछ ऐसा करने वाले हैं। स्पिरिचुअल पर्सन है, बहुत स्पिरिचुअल पर्सन है, सीधे साधे, भोले भाले। यहाँ पे देखिए आपकी एनर्जी बैलेंस है, जैसे लक्ष्मी नारायण जी की एनर्जी होती है, भगवान भगवती की एनर्जी, लक्ष्मी नारायण जी की एनर्जी, वैसे ही आपकी एनर्जी लग रही है, बैलेंस है यहाँ पे। और आप कुछ नॉलेज जरूर देते हैं, लोग आपसे पूछने आते हैं, लोग आपसे नॉलेज लेते होंगे, कुछ तो आप करते हैं ऐसा।
एक गुरु के रूप में आप काम करते हैं। जो भी आप कर रहे हैं ना, एक गुरु का दर्जा लोग आपको देते हैं। आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है लोगों को। एक हीलर भी हो सकते हैं, आप लोगों को हील कर देते हैं। आपके साथ जो भी आके बैठते हैं ना, वो हील हो जाते हैं। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी। लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में अगर किसी के साथ गलत हुआ था ना, तो यहाँ पे जबरदस्त जस्टिस मुझे मिलता हुआ दिख रहा है। जो भी आपके साथ गलत हुआ था वो बैलेंस में आएगा, अभी बैलेंस किया जाएगा। आपके मेहनत का अवार्ड रिवॉर्ड, जितना भी आपने अपने जीवन में मेहनत किया है अभी तक, अगर आपको कोई अप्रिशिएट नहीं करता था, खाने वाले 100 थे, कमाने वाले आप अलग थे, आपकी कोई जरा सा भी कोई मान सम्मान नहीं था आपका, तो यहाँ पे आपको ईश्वर आपका मान सम्मान करने वाले हैं। आपको रिवॉर्ड अवार्ड आपको मिल सकता है, आपके काम का अप्रिशिएशन आपको मिल सकता है, आपके मेहनत को लोग सराहना करेंगे, आपकी मेहनत की, जो आपने मेहनत की है। जो लोगों को अभी तक आंखों से दिख नहीं रहा था, अभी आंखों से वो देखेंगे कि आपने क्या सेक्रीफाइस किया है और आपको क्या अचीव हो रहा है। अभी किसी के लाइफ में नई नई शुरुआत हो रही, भाई ये जॉब करियर में मुझे दिख रहा है, किसी के करियर में एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू उसको मिल सकता है। बहुत ज़्यादा कोई एक यहाँ पे छोटी मोटी चीज़ तो मुझे नहीं दिख रही है, एक कोई बहुत बड़ा आपके जीवन में कुछ स्टेबल होने वाला है बहुत जल्दी, बहुत सून। और ये इसमें आपको कृपा मिल रही है बहुत ज़्यादा माँ आदि शक्ति की, बहुत ज़्यादा आपको माँ आदि शक्ति की ब्लेसिंग मिल रही है। आप जो भी काम शुरू करने जा रहे हैं इसमें माँ की ब्लेसिंग बहुत ज़्यादा काम कर रही है। एम्प्रेस, मदर फिगर आप हो सकते हैं। आपका नर्चरिंग नेचर, कैरिंग नेचर, सूदिंग नेचर ऐसा हो सकता है। आप एक ना प्रेम जो कहा गया है, आप प्रेम बिखेरते हैं लोगों में, लव, प्योर लव, इंट्यूशन पावर, क्राउन चक्रा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। 3 ऑफ कप्स, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में ना अब बहुत सारा सेलिब्रेशन भी आ रहा, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारा सेलिब्रेशन। आपको कोई बहुत बड़ा काम होगा आपके लाइफ में, बहुत बड़ी खुशी आती हुई मुझे दिख रही है, जिसमें आप सेलिब्रेट करेंगे अपने दोस्तों के साथ। कहीं पे घूमने फिरने भी जा सकते हैं, या आपके घर में कोई ऐसा शुभ कार्य ऐसा हो सकता है जहाँ पे बहुत सारा सेलिब्रेशन है। कोई पूजा हो सकता है, कोई वेडिंग हो सकती है, रिंग सेरेमनी हो सकती है, बेबी शावर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जहाँ पे एक बिग सेलिब्रेशन मुझे दिख रही है। यहाँ पे भी खुशियाँ, सेलिब्रेशन आपके लाइफ में आता हुआ मुझे दिख रहा है। बहुत एंजॉय करने वाले हैं आप। द एम्परर, तो प्लीज डिवाइन एंजल्स को क्लैरिफाई कीजिए ये एम्परर क्यों आया है। प्लीज क्लैरिफाई द एम्परर, प्लीज 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 डिवाइन क्लैरिफाई द एम्परर। एम्परर क्यों आया यहाँ पे। 10 ऑफ कप्स। अगर कोई देखिए आपके हैप्पी मैरिड लाइफ में कोई एम्परर जैसा इंसान था ना, बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव फिगर था, परिवार को दबा के रखने वाला, बहुत ज़्यादा घमंड, यानी कि एक अपने पद का, ओहदे का बहुत ज़्यादा घमंड और दबाने का, डोमिनेटिंग कोई था यहाँ पे। तो ये इंसान यहाँ पे बदलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। अब ये फैमिली में खुशियाँ आई, इनकी वजह से अगर फैमिली में खुशियाँ नहीं थी, लोग दब के रहते थे, अपनी ज़िंदगी ढंग से नहीं जी पाते थे। डिक्टेटरशिप मुझे यहाँ पे एक दिख रही, कोई अगर फैमिली में बहुत ज़्यादा डिक्टेटरशिप दिखाता था, तो अभी ये हैप्पी फैमिली, ये अपनी डिक्टेटरशिप इनकी छूटती हुई नज़र आ रही है। ये फैमिली में एंजॉय करने वाले हैं। अभी ये गुस्से वाली डिक्टेटरशिप, दूसरों को दबा के रखना, ये किसी को तो यहाँ पे कर्मा मिला है। ये बहुत सीधे साधे होते हुए नज़र आ रहे हैं। इन्होंने एक समय पे बहुत ज़्यादा आतंक फैलाया हुआ था। ये कोई भी फैमिली के मेंबर हो सकते हैं, सॉरी टू से, जो कार्ड्स में आएंगे वो मुझे बोलना पड़ेगा। किसी की फैमिली में ये हेड ऑफ द फैमिली हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, तो काफ़ी गुस्से वाले, लोगों को दबा के रखने वाले अगर ऐसे कोई थे तो काफ़ी सुधार इनके अंदर आ रहा है। कुछ इन्हें कर्मा मिला है, कुछ रियलाइजेशन हुआ है इन्हें।
तो अभी ये शांत होते हुए नजर आ रहे हैं, फैमिली में बहुत अच्छी तरीके से ये अब बिहेव करते हुए नजर आ रहे हैं। पेज ऑफ कप्स मैंने बोला ही था, कोई एक बहुत बड़ी ऑफर आपको मिल सकती है, एक ब्रेक थ्रू आपको मिल सकता है, किसी की ऑफर मिल सकती है, कोलैबोरेशन के लिए कोई आपको ऑफर कर सकता है, कोई माफ़ी मांग सकता है, यहाँ पे माफ़ी का कार्ड आया भी था, कोई आपसे माफ़ी मांग सकता है, सॉरी बोल सकता है, कोई अपना कप ऑफ लव आपको ऑफर कर सकता है। आपकी लाइफ में कोई न्यू रिलेशन, कोई न्यू पार्टनर आपके जीवन में आ सकता है जो अपना कप ऑफ लव आपको ऑफर कर सकता है। ये आपका सोलमेट हो सकता है। उम्र में आपसे छोटा हो सकता है क्योंकि पेज की एनर्जी है, उम्र में आपसे छोटा हो सकता है। यह आपका कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है यहाँ पे मुझे जो दिख रहा है। तो चलिए फ्रेंड देख लेते हैं यहाँ पे नंबर क्या है। 4 नंबर, 3 नंबर, अगेन 4 नंबर, अगेन 4 नंबर, 5 नंबर, 15 नंबर, 3 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर, 8 नंबर, ओके। 4 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। 44444444 अगर आपको दिख रहे हैं तो आपको गूगल कर लेना है ये एंजल नंबर आपको क्यों दिख रहे हैं, और यहाँ पे आपको कंफर्मेशन मिल जाएगी। अब हम देख लेते हैं कौन सा मंथ इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 3rd मंथ, 4th मंथ, 10th मंथ एंड 9th मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 10 की एनर्जी भी है यहाँ पे जबरदस्त। इतने सारे मेजर अरकाना, ओ माय गॉड। तो अभी यहाँ पे देखते हैं कि एज यहाँ पे भाई किसी की तो कंफर्मेशन है 50 प्लस, यानी 50 प्लस है लेकिन 60 बहुत कंफर्म आ रहा है। 59, 60 किसी की एज हो सकती है। और यहाँ पे 33, 39, 42, 45, 46, 51, 53, 59 ये एज निकल के आ रही है। और अब हम देखते हैं बर्थडे डेट किसी भी मंथ का। 4, 3, 15, 10, 9, 11, 12, 14, 15 किसी भी मंथ का ये बर्थडे डेट हो सकता है आपका। और यहाँ पे 21 भी है यहाँ पे, ओके। और अब हम आपका नेम इनिशियल्स देखेंगे, उससे पहले हम लेंगे एंजल्स के आंसर्स। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है या क्या मैसेज है प्लीज़ दीजिए। क्या बताना चाहते हैं, प्लीज़ गाइड मी। रिकवरी आपके जीवन में, लव लाइफ में, मनी में, फाइनेंसेस में, जॉब में, करियर में, रिलेशनशिप में, ब्लैक मैजिक जो आपके ऊपर हुए हैं इसमें, हर जगह आपको रिकवरी दी जा रही है। ये सबसे बड़ा न्याय आपके जीवन में, यही सबसे बड़ा जस्टिस है इस समय। जो ये जस्टिस आया है ना, ये जस्टिस यही देने के लिए आया है। जितना भी आपने हार्डशिप, जिस हार्डशिप से आप गुजरे हैं उस हर जगह से, देखिए यहाँ तक कि रिकवरी में माफ़ी भी शामिल है। कोई आपसे माफ़ी भी मांगेगा, किसी को अपने गलती का रियलाइजेशन भी होगा। ये सबसे बड़ा जस्टिस आपके जीवन में आ रहा है। चलिए अभी हम नेम इनिशियल्स भी देखते हैं क्या है यहाँ पे। सबसे पहले है ATSICJUMR PT D। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।